सोच हमारी ये है कि नगर का विकास हो, सिस्टम में आके लोगों की सेवा करूं। ऐसे तो सेवा कमी तो इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। आप नगर में किसी दिन मेरे साथ आइएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कमी क्या है। सब्जी बेचने वाले का कोई खुशहाल नहीं है, जान जोखिम में डाल के रोड पे सब्जी बेचते हैं। आए दिन एक्सीडेंट होता है, लेकिन आज तक किसी ने सोचा नहीं कि सब्जी मंडी कहाँ ले जाई जाए। आप कमी की बात कर रहे हैं। फूलपुर मार्केट के बारे में कोई भी आज तक सोचा ही नहीं। गल्ला मंडी हमारी शान थी, मिर्चा मंडी हमारी शान थी। लोग कहाँ फेंके दे रहे हैं, इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। लोग आप कह रहे हैं कमी कहाँ है। पोर्टल पे मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाल के मैंने 6 महीने से लगातार, आप शक्ति भवन में जाके चेक कर सकते हैं, 6 महीने से लगातार मैं वो डाल रहा हूँ कि तार बदलने के लिए। और नालियाँ जाम पड़ी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। धर्मशाले बने हुए हैं, बहुत अच्छा विकास हुआ। वाकई आपकी बात ये अच्छा सवाल आप कर रहा कि धर्मशाला बना हुआ। आया था कि मेरे लड़की को लोग देखने आ रहे, भैया चाबी चाहिए, पता चला चाबी टाउन एरिया में ही ऊपर। पोखरे की बात आप मत करिए, पोखरे का विकास तो हुआ है, लेकिन विकास ये है कि मेरी फूलपुर की जनता, मेरे व्यापारी बंद कभी परेशान ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज। हमारे साथ इस वक्त जो है नीलू जी, भावी प्रत्याशी फूलपुर नगर पंचायत से मौजूद हैं। हम इनसे चर्चा करते हैं। इस वक्त जो है चुनावी माहौल इस समय क्या है, आपका विचार और मन क्या बना लिए हैं चुनाव लड़ने के लिए, आपकी क्या विशेषता है। सबसे पहले नमस्कार सभी नगर पंचायत के लोगों को और यहाँ आए हमारे मेहमानों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक रहा आपका सवाल कि आपने कहा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं, चुनाव तो मैं लड़ ही रहा हूँ, चुनाव लड़ूंगा मैं। और दूसरा सवाल आपका है कि आप किस सोच पे चुनाव लड़ने आए जी। तो सोच हमारी ये है कि नगर का विकास हो और नगर में बढ़िया तरीके से काम हो। खड़ंजे का काम है, नाली का काम है, लाइट का काम है, विद्युत का काम है और सारे कार्य नगर के हैं सही तरीके से हों। और मेरी दिली इच्छा है कि मैं सिस्टम में आके लोगों की सेवा करूं। ऐसे तो सेवा करता हूं जहां तक मुझसे होता है, और ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है, लोग जानते भी हैं कि मैं कहां तक सेवा जैसे हो सकता है मैं आर्थिक सेवा करता हूं और करता रहूँगा। और मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि मैं थोड़ा सिस्टम में आके समाज की सेवा करूं। और समाज की सेवा करना ये मुझको बहुत दिन से पसंद है और मैं ऐसा ही आर्थिक रूप से जो मुझसे हो सकता है मैं सेवा करता चला आया हूं और लोग जानते भी हैं। बहुत ज़्यादा इस पर मुझको बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। और ना ही मैं बरसाती मेढक हूँ कि सिर्फ चेयरमैनी में आकर के और जब चेयरमैनी का चुनाव आ जाए तो लोगों की सेवा करना शुरू कर दूँ, ऐसा मेरा कभी विचार नहीं रहा है। और लोग इसको बखूबी जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और बस मेरा मन बन गया कि थोड़ा सा मैं एक सिस्टम में आ जाऊंगा और नगर की सेवा थोड़ा और बढ़िया तरीके से कर लूँगा। तो अभी बहुत दिन नहीं हुआ है कोरोना काल को बीते हुए। नगर पंचायत से जो भी लोग थे कोई निकला नहीं। आप मार्केट में पता कर सकते हैं इस चीज़ को, कोई निकला नहीं। और कमी तो इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। आप नगर में किसी दिन मेरे साथ आइएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कमी क्या क्या है, कैसी कैसी कमी है, कहाँ कहाँ कमियां हैं। सब्जी बेचने वाले का कोई खुशहाल नहीं है, सब्जी मंडी का कोई खुशहाल नहीं है। सब्जी मंडी कहाँ जाए। लोग मेन रोड पे सब्जी विक्रेता, हमारे सोनकर भाई हैं और भी हमारे मौर्या जी लोग हैं, वही मेन रोड पे अपनी जान जोखिम में डाल के रोड पे सब्जी बेचते हैं। आए दिन एक्सीडेंट होता है, लेकिन आज तक किसी ने सोचा नहीं कि सब्जी मंडी कहाँ ले जाई जाए, कहाँ लोगों को व्यवस्थित किया जाए। आप कमी की बात कर रहे हैं। फूलपुर मार्केट के बारे में कोई भी आज तक सोचा ही नहीं। गल्ला मंडी हमारी खत्म हो गई, गल्ला मंडी हमारी खत्म हो गई। गल्ला मंडी हमारी लगती थी, हमारी गल्ला मंडी हमारी शान थी, मिर्चा मंडी हमारी शान थी। लोग कहाँ फेंके दे रहे हैं, इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। लोग आप कह रहे हैं कमी कहाँ है। पूरे तार जर्जर पड़े हुए हैं। मैंने जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाल के मैंने 6 महीने से लगातार, आप शक्ति भवन में जाके चेक कर सकते हैं, 6 महीने से लगातार मैं वो डाल रहा हूँ कि तार बदलने के लिए। और शायद भी हो भी गया, मुझको पूरा नॉलेज इसके बारे में है नहीं, मैं आपको देख के बता दूंगा,
हो भी गया कि कब वो तार बदले जाएंगे। और आप कह रहे हैं कमी के बारे में, नालियाँ जाम पड़ी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। धर्मशाले बने हुए हैं, बहुत अच्छा विकास हुआ। वाकई आपकी बात ये अच्छा सवाल आप करा कि धर्मशाला बना हुआ है। अच्छा, ये हमको आप एक चीज़ आप बता दीजिए, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर देता हूँ कि धर्मशाला में आप धर्मशाला बना हुआ, धर्मशाला से इस समय कोई उसका वो निकल रहा है, चाबी उसकी कहाँ है आपको मालूम है? नगर पंचायत का कोई आदमी, कल मेरे यहाँ एक आदमी आया था कि मेरे लड़की को लोग देखने आ रहे हैं, भैया चाबी चाहिए, पता चला चाबी टाउन एरिया में योग पास कहाँ मिल पा रही, कोई मिलता ही नहीं है। एक आदमी दर दर भटके चाबी के लिए, तब उसके बाद चाबी मिलती है। अरे मेरे भाई, पोखरे की बात आप मत करिए। पोखरे का विकास तो हुआ है, लेकिन विकास कैसे हुआ है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। मेरी सोच ये है कि मेरे व्यापारी बंधु कोई सैंपल वाला घुस के बार बार परेशान ना करे, कोई ट्रैक्टर रुका के इनकम टैक्स सेल टैक्स वाला परेशान ना करे। व्यापार मंडल काम कर रहा है और मैं भी उसके साथ मिलकर काम करूंगा, अच्छा काम करूंगा। सब्जी मंडी की व्यवस्था करनी है, मिर्चा मंडी की व्यवस्था करनी है, गल्ला मंडी की व्यवस्था करनी है। आप चुनाव लड़ रहे हैं इस वक्त, आपने क्या योजना बनाई? आप जनता के लिए क्या सुविधा देंगे? जनता के लिए मेरा देखिए मेन ध्येय है कि मेरी फूलपुर की जनता, मेरे व्यापारी बंद कभी परेशान ना हो, कोई काम उनका रुके ना, सरकार की तमाम चीज़ें उनके तक पहुंचाया जाए, उनके घर घर तक पहुंचाया जाए। जैसे कि सरकार ने अभी जो है आवासीय योजना चलाई थी, एक किस्त आने के बाद सब लोग परेशान रहते थे। कोई टाउन का एक भी जो आज लोग चेयरमैनी के लिए खड़े हैं, कोई ये नहीं था कि हाँ इनकी किस्त क्यों नहीं आ रही है, आदमी क्यों परेशान है। कितने लोगों की किस्त जा के कराया, मैं दोबारा किस्त के लिए मैं गया। मेरा कहने का मतलब है कोई जब नगर पंचायत का कोई भी आदमी का काम, कोई आदमी परेशान ना हो, चाहे वो बिजली के लिए ना परेशान हो, चाहे वो अपने हाउस टैक्स के लिए ना परेशान हो, चाहे वो आदमी पानी के लिए ना परेशान हो, चाहे वो आदमी नाली के लिए ना परेशान हो। आदमी को क्या चाहिए? फैसिलिटी चाहिए ना। दवा के लिए आदमी ना परेशान हो। एम्बुलेंस हमारी कहाँ है पता नहीं, टाउन एरिया में एम्बुलेंस आई थी ना, कहाँ है पता नहीं, उसका कहाँ है, क्या हो रहा है उसका। तो मेरा सिर्फ ध्येय है कि मैं सिस्टम में आके सेवा करूँ, बस अपना मानना ये है। आप बिजली की आए दिन समस्या रहती है इस फूलपुर में जो है जी, कई घटनाएं बिजली को लेकर हो चुकी हैं जी, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने आपसे कहा ना कि जितने तार क्षतिग्रस्त तार हैं उसको बदलवाने का काम पूरी कोशिश किया जाएगा कि उस तार को सही कराया जाए, तार को बदलवा दिया जाए, काम सही हो जाएगा। बहुत पुराने तार बहुत दिन से लगे हुए हैं, तमाम जर्जर हो गए। शंकर जी तिराहा पे हैं और ये मंगल बाज़ार में है सारे तारों, और मैंने ऑलरेडी दे भी रखा है। ऐसा नहीं कि मैंने आज 6 महीना पहले उसको दे रखा है, मेरे पास होगा भी, मैं मोबाइल में आपको दिखा भी दूँगा, मेरे पास उसका फोटो होगी। भाई बढ़िया शिक्षा दिलाने का भरोसा दिलाते हैं, जितना हो सकेगा। शिक्षा तो मेन चीज़ है, जितनी बेहतर शिक्षा हो सकेगी दिलाने का काम करेंगे। नगर में सबसे पहली चीज़ शिक्षा का काम हो गया। दूसरी चीज़ ये, नगर में सीसीटीवी कैमरे की सख्त ज़रूरत है। और हमारे घोषणा पत्र में ये भी रहेगा कि कोशिश हम करेंगे कि पूरे नगर को मुफ्त वाईफाई दिया जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। और सारे पूरे नगर में जो है सीसीटीवी कैमरा हो। ये देखिए, ये लोग एक र्यूमर उड़ा रहे हैं कि मुझको लड़ाया जा रहा है। जो लोग हार रहे हैं, वो लोग जो हार रहा है, जो मुझसे लड़ना चाह रहा है, मुझसे लड़ रहा है, वही हार रहा है, वही वो र्यूमर उड़ा रहा है कि दरअसल देखिए ना कि मैं एक निष्पक्ष आदमी हूँ और मुझको सब लोग जानते हैं, भली बात जानते हैं और पहचानते हैं। और मैं ये काम कभी, मैं किस लालच में लड़ूंगा, मैं किस लालच में किसी के कहने पे लड़ूंगा? मेरे पास किस चीज़ की कमी है? भगवान का दिया हुआ मेरे पास क्या नहीं है? ऊपर वाले का दिया हुआ मेरे पास क्या चीज़ नहीं है कि मैं किसी के कहने पे चुनाव लड़ूंगा? मैं सामाजिक आदमी नहीं हूँ कि लोग मुझको जानते नहीं है कि मैंने किसी की आर्थिक, जो मेरे यहाँ है उसकी आर्थिक मदद मैंने नहीं किया है। मैं किस एवज में किसी के कहने पे लड़ूंगा? देखिए, सबसे पहले मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मेरे सभी भाइयों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, रमज़ान की भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मेरे जितने मित्र यार हैं सबको मैं
मुबारकबाद देना चाहता हूं। और बाकी मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार सेवा का मौका मुझको दीजिए। और मुझको बताने की ज़रूरत नहीं है कि नीलू क्या है, ये बखूबी सब लोग जानते हैं कि नीलू क्या है और नीलू क्या कर सकते हैं। एक बार मुझको मौका दीजिए सभी लोग, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि चेयरमैनी या नगर पंचायत को कैसे चलाया जाता है और कैसे चलता है। और ये एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि आप याद करेंगे, आपको फ़ोन की घंटी बजाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप याद करेंगे नीलू आपके यहाँ हाजिर रहेगा। सोच हमारी ये है कि नगर का विकास हो, सिस्टम में आके लोगों की सेवा करूं। ऐसे तो सेवा कमी तो इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। आप नगर में किसी दिन मेरे साथ आइएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कमी क्या है। सब्जी बेचने वाले का कोई खुशहाल नहीं है, जान जोखिम में डाल के रोड पे सब्जी बेचते हैं। आए दिन एक्सीडेंट होता है, लेकिन आज तक किसी ने सोचा नहीं कि सब्जी मंडी कहाँ ले जाई जाए। आप कमी की बात कर रहे हैं। फूलपुर मार्केट के बारे में कोई भी आज तक सोचा ही नहीं। गल्ला मंडी हमारी शान थी, मिर्चा मंडी हमारी शान थी, लोग कहाँ फेंके दे रहे हैं, इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। लोग आप कह रहे हैं कमी कहाँ है। पोर्टल पे मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाल के मैंने 6 महीने से लगातार, आप शक्ति भवन में जाके चेक कर सकते हैं, 6 महीने से लगातार मैं वो डाल रहा हूँ कि तार बदलने के लिए। और नालियाँ जाम पड़ी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। धर्मशाले बने हुए हैं, बहुत अच्छा विकास हुआ। वाकई आपकी बात ये अच्छा सवाल आप कह रहा कि धर्मशाला बना हुआ। आया था कि मेरे लड़की को लोग देखने आ रहे हैं, भैया चाबी चाहिए, पता चला चाबी टाउन एरिया में ही ऊपर। पोखरे की बात आप मत करिए, पोखरे का विकास तो हुआ है, लेकिन विकास ये है कि मेरी फूलपुर की जनता, मेरे व्यापारी बंद कभी परेशान ना हो।